आप देख रहे हैं नेशन रिपब्लिक न्यूज। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 101वां स्थापना दिवस समारोह आगामी 19 अक्टूबर को कदमकुआं स्थित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागार में आयोजित किया जा रहा है। उत्सव का उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार करेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को सम्मेलन परिसर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने दी। इस अवसर पर हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन में मूल्यवान अवदान देने वाली विदुषियों और मनीषी विद्वानों को नामित अलंकरणों से विभूषित किया जाएगा। हिंदी भाषा के विस्तार और विकास के संबंध में कुछ प्रस्ताव भी पारित होंगे तथा नृत्य नाटिका राधायण की रंगारंग प्रस्तुति भी की जाएगी। संवाददाता संगोष्ठी में डॉक्टर कल्याणी कुसुम सिंह, साहित्य मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र कलसी, योगेंद्र प्रसाद मिश्र, कृष्ण रंजन सिंह, कुमार अनुपम, डॉक्टर शालिनी पांडे, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी, प्रोफेसर सुशील कुमार झा, डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद, जय प्रकाश पुजारी, आनंद किशोर मिश्र, बांके बिहारी साव आदि उपस्थित थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के 101वें स्थापना दिवस समारोह को लेकर के आहूत किया गया है। आपको विदित है कि पूरी दुनिया कोविड-19 की आपदा से ग्रस्त है और इसीलिए बहुत सारे महत्वपूर्ण उत्सव उस प्रकार से उस भव्यता के साथ नहीं हो रहे हैं जिस भव्यता के साथ हम लोग मनाना चाहते रहे। किंतु यह एक बहुत ही प्रतिष्ठा मूलक आयोजन है, इसलिए हम यह उत्सव भले ही सीमित रूप में, सारगर्भित रूप में, किंतु उत्साह से मना रहे हैं। इस उत्सव में अर्थात स्थापना दिवस समारोह में हम सभी हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन और देश में यथाशीघ्र एक राष्ट्रभाषा घोषित सरकार करे, इस हेतु एक प्रस्ताव भी लाएंगे और मुझे विश्वास है कि यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यह चिंता की बात है कि भारत देश में अभी तक देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं घोषित की जा सकी। हिंदी को 14 सितंबर 2020 को संविधान सभा ने देश की सरकार यानी कि संघ की राजकाज की भाषा बनाई, किंतु उसे भी औपचारिक रूप से अभी वह स्थान नहीं मिल पाया है, क्योंकि विकल्प की भाषा अंग्रेजी बना दी गई और आज तक विकल्प की भाषा ही राजकाज की अब भाषा बनी हुई है। तो वह संवैधानिक स्थान दर्जा हिंदी को अभी तक नहीं प्राप्त हो सका है। इसलिए भी सम्मेलन के स्थापना दिवस समारोह में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त अनेक विदुषियों और विद्वानों को हम इस अवसर पर पूर्व की भांति सम्मानित करेंगे। प्रदेश की जितनी बड़ी साहित्यिक विभूतियां रही हैं, उन सभी बड़ी साहित्यिक विभूतियों के नाम से जो नामित अलंकरण है, उस सम्मान से तथा साहित्य सम्मेलन हिंदी से भी सम्मान से
विदुषियों और विद्वानों को सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह का उद्घाटन, क्योंकि अभी आचार संहिता है राजनीतिक दलों पर लागू, इसलिए कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं होंगे। पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जी इस उत्सव का उद्घाटन करेंगे और कई अन्य गैर राजनीतिक मनीषी विद्वान इस उत्सव में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इस उत्सव का समापन बहुत ही मधुर वातावरण में सांगीतिक उत्सव के साथ राधायण नामक एक नृत्य नाटिका के साथ संपन्न होगा। इन्हीं सब सूचनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए और आपके माध्यम से आपके दर्शकों और पाठकों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए मैंने आप सबको कष्ट दिया है। आप सबके प्रति साधुभाव व्यक्त करता हूं और यदि कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से यही सूचना है, इतनी ही सूचना है। कार्यक्रम का उद्घाटन अपराह्न 2:30 बजे सम्मेलन सभागार में उत्सव का आरंभ होगा और हमारी चेष्टा होगी कि 5, साढ़े 5, 6 बजे तक, अधिकतम 6 बजे तक इस उत्सव को संपन्न कर दिया जाए, ताकि जो लोग भी अन्य स्थलों से आ रहे हैं वो वापस उसी दिन लौट सकें। नहीं, हम लोगों ने सम्मेलन की स्थापना के 100 वर्ष में अनेक बार इस विषय पर चर्चा हम लोगों ने की है। हमने भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को और महामहिम राज्यपाल महोदयों को पत्र द्वारा उनसे आग्रह किया है और इस बार विधिवत यह प्रस्ताव के रूप में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से एक प्रस्ताव पारित करके माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र प्रार्थना की जाएगी, इस विश्वास के साथ कि उन्होंने अनेक विषयों पर बहुत ही कड़े और बड़े निर्णय लिए हैं और यह संपूर्ण भारतवर्ष की अस्मिता का प्रश्न है कि भारत की, देश की अपनी कोई भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है और राजकाज की भाषा इस देश की कोई भाषा नहीं है। यह संपूर्ण विश्व में प्रत्येक भारतवासी के लिए वैश्विक लज्जा का विषय है। हमने ये कहा और माना है।